बच्चों, let's read the question. The question says allosteric modulation is due to the inhibitory action of enzyme by option A competitive inhibition, option B substrate concentration, option D C products of reaction, option D enzyme concentration, option E non competitive inhibition. बेसिकली बच्चों हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें ये बताना है कि एलेस्टोरिक जो मॉड्यूलेशन है वो इनहिबिटरी एक्शन होता है एंजाइम का बाय व्हाट, कौन से इनहिबिशन की वजह से। तो की कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो समझ लेते हैं। सो जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, जिसको एक और नाम है जिसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। अब नाम से पता चल रहा है कि फीडबैक का मेन फोकस किस पे होता है ऑन द प्रोडक्ट। यही जो प्रोडक्ट है ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ इनहिबिटर इस दूसरे रिएक्शन के लिए, एंड क्या करेगा, ये रेगुलेटरी साइट से जाके बाइंड करेगा, अटैच कर जाएगा विद द रेगुलेटरी साइट। जब ये रेगुलेटरी साइट से बाइंड कर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इनहिबिट करेगा एक्शन ऑफ एंजाइम। अब इसका मैं एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, वो एक्ट करेगा एज एन इनहिबिटर फॉर व्हाट, फॉर द हेक्सोकाइनेज एक्टिविटी, और हमें पता है हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है। सारे ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या मिला है, कंपेटिटिव इनहिबिशन। तो कंपेटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि कंपटीशन चल रहा होता है बिटवीन द इनहिबिटर एंड द सबस्ट्रेट, कि दोनों में से कौन जो है वो बाइंड करेगा। देन जब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि कॉम्पिटिशन दोनों ही बाइंड करते हैं, दैट इज इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों ही बाइंड करते हैं, बट यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होती है एंड नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। देन बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। हमने अभी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई की बात करी है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, सबस्ट्रेट रिएक्शन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। मेन जो रोल होता है वो सबस्ट्रेट का होता है, सबस्ट्रेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। वही जब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन में, तो यहाँ पे एंजाइम का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज करने पे हम देखते हैं कि जो पूरा रिएक्शन है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम फोकस हमारा अभी हमने देखा था यहाँ पे प्रोडक्ट पे होता है, लेकिन प्रोडक्ट पे तो किसी का फोकस ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें जो फोकस होता है वो किस पे होता है, रिएक्शन के प्रोडक्ट पे होता है, क्योंकि वही प्रोडक्ट क्या करता है, इनहिबिटर का कितना काम करता है और रेगुलेटरी साइड से जाकर बाइंड कर देता है। सो ऑप्शन नंबर ए, डी, ई और बी सब कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज एस allosteric modulation is due to the inhibitory action of enzyme by option number C, products of reaction. So I hope you have understood the solution. Best of luck.